मुझे एक ऐसा डिवाइस मिल गया है जो आप सबके यहाँ पे लाखों रुपए बचाने वाला है। तो मेक श्योर आज की वीडियो एंड तक जरूर देखने वाले हो, बहुत फायदेमंद होने वाली है आप सबके लिए अगर माइनिंग कर रहे हो या माइनिंग स्टार्ट करने की सोच रहे हो। बिकॉज ये आपके बहुत सारे पैसे बचाने वाली है और जो महंगे महंगे एसिक माइनर्स हैं आपको वो खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो मैंने एक चीज नोटिस करी थी कि जब भी हम एसिक माइनिंग कर रहे होते हैं या आप एसिक माइनिंग छोड़ के अगर ग्राफिक कार्ड माइनिंग भी कर रहे हो तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम शायद 1 साल या 2 साल बाद नए माइनर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं और उन नए माइनर्स की वजह से आपकी करंट माइनिंग प्रॉफिटेबिलिटी भी काफी ज्यादा इंपैक्ट आता है। अब आपके पास ऑप्शन ये बच जाता है कि यार हम शायद नए माइनर्स जाके खरीदें। अब नए माइनर्स जब भी लेने की बारी आ जाती है तो आज की डेट में मैं बात करूँ तो 5-10 हज़ार डॉलर पे तो एक बिटकॉइन माइनर का, एक अच्छे बिटकॉइन माइनर का प्राइस तो आपको मिल ही जाएगा। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? तो मुझे एक ऐसा डिवाइस मिला जो आपके पुराने एसिक माइनर्स के साथ अटैच हो जाता है। शायद से $200 का एडिशन होगा एंड वो $200 का एडिशन आपके करंट माइनर्स को अप टू 30-40% का बूस्ट दे देता है ऑन हैश रेट। तो आप ये सोचो कि सिर्फ 30-40% मेरी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि ऑफकोर्स अगर आपकी माइनिंग स्पीड 30-40 से 30-40% से इंक्रीज हो रही है तो आपका सेम इम्पैक्ट आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी हो जा रहा है। तो काफी इंटरेस्टिंग चीज है ना। तो इसलिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सारी डिटेल्स देने वाला हूं। और इसी के साथ साथ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, तो मेक श्योर वो भी जरूर ज्वाइन कर लेना। तो अब सीधा चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो मैं अभी बिटमेन की वेबसाइट पे हूँ एंड अगर आप बिटमेन की वेबसाइट पे देखोगे ये एक माइनर है एंट माइनर T21, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर माइनर्स थे। हमने इस पे वीडियो भी बनाई थी, लास्ट ईयर की बात है। अब आप देखोगे सोल्ड आउट हो चुका है। क्यों? क्योंकि अब नए माइनर्स आ चुके हैं तो ऑफकोर्स अब वो नए माइनर्स बेचने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, T21 मॉडल बेचने में नहीं है। तो आपको 1900 की एक टेरा सॉरी 190 टेरा हैशेस की स्पीड देता है एट 3610 वॉट्स। तो आपकी जो जूल्स आ जाती है दैट इज ऑल्सो 19 जूल्स पर टेरा हैश। एंड अगर आपने देखा तो जो मेरे पीछे ही माइनर रखा हुआ है राइट, जिसपे हमने एक वीडियो भी बनाई थी, तो उस पर्टिकुलर माइनर पे हमारी जो एफिशिएंसी आ रही थी दैट वाज 15-16 जूल्स पर टेरा हैश। तो इतने छोटे से माइनर की जब एफिशिएंसी ज्यादा है एंड इसकी एफिशिएंसी कम है उस हिसाब से, तो अब मुझे इसी के लिए ही एक बहुत बढ़िया डिवाइस मिला जो आपके एंट माइनर T21 पे अटैच हो जाएगा। एंड अटैच होने के बाद आपकी हैश रेट को एक बहुत तगड़ा पंप दे देगा। मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करने वाला हूँ क्योंकि मैंने खुद ये प्रोडक्ट मंगवाया हुआ है। पहले मैं आपको प्रोडक्ट दिखा देता हूँ कौन सा है। तो प्रोडक्ट है हमारे पास वाटर कूलिंग प्लेट फॉर एंट माइनर T21 ओवरक्लॉकिंग फ्रीक्वेक्स मैक्स की। तो ये मुझे टूल तभी मिला था जब हमने इस माइनर पे वीडियो बनाई थी। मैंने ये यूज माइनिंग से ही ऑर्डर करा था एंड सेम मुझे यहाँ पर मिला एंड मुझे चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। तो मैंने उनसे मेल पे बात करी, मैंने कहा कि डज दिस एक्चुअली वर्क? तो उन्होंने कहा कि हाँ ये एक्चुअल में काम करता है। अब इसमें दो आ जाते हैं, अगर आप सिर्फ वाटर कूलिंग प्लेट लेते हो या फिर रेडिएटर के साथ लेते हो तो दो इसमें अलग अलग प्राइजेस हो जाते हैं। अगर आप विदाउट रेडिएटर लेते हो तो आपकी जो कॉस्टिंग है वो काफ़ी कम आ जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ वाटर कूलिंग प्लेट लेते हो, रेडिएटर ये आपका जो पीछे वाला है बॉक्स दिख रहा है, आई वुड रिकमेंड आप बॉक्स के साथ ही लेना, वो ज़्यादा फायदेमंद है। तो मैं यहाँ पर इसको बॉक्स के साथ ही ऑर्डर करने वाला हूँ और अगले पार्ट में, अभी अगले पार्ट के वीडियो की कंटिन्यूएशन में इसकी अनबॉक्सिंग करके इसको माइनर पर अटैच करने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि 190 टेरा हैशेस से हमें कितना ज़्यादा बूस्ट मिल रहा है ऑन दिस पर्टिकुलर माइनर। तो अभी जाना नहीं है, वीडियो एंड तक देखनी, क्योंकि जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको प्रॉमिस करा है वो हम पूरा का पूरा डिलीवर यहाँ पर करने वाले हैं। ये फ्रीक्वेक्स मैक्स का T21 मॉडल जो कि आ रहा था, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है इसकी असेंबली बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थी। तो मैं असेंबली यहाँ पे कवर नहीं करने वाला क्योंकि असेंबली में ही मुझे करीबन 3-4 घंटे लग गए थे, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम कर रहा था, कोई ट्यूटोरियल नहीं था, तो मुझे 3-4 घंटे लग गए थे। बट जो मेन चीज़ है दैट इज द आफ्टर रिजल्ट जो हमें यहाँ पर देखने हैं। तो यहाँ पर मैंने अभी माइनर प्लग इन कर दिया है। ये सारी असेंबली करने से पहले का डेटा है। अभी आपको दिख रहा है मेरे पास 192 टेरा हैशेस की यहाँ पर स्पीड आ रही है। 22 मिनट हो चुके हैं मुझे माइनर रन करे एंड अभी तक मैंने इसमें अटैचमेंट नहीं करी है। तो ये 190 टेरा हैशेस का माइनर है, मुझे 192 टेरा हैशेस दे रहा। अंडरस्टूड चीज है ये कि 190 से प्लस माइनस 5% तो सारे माइनर्स बोलते ही बोलते हैं। तो मुझे 192 टेरा हैशेस की आ रही है। अब इसमें हमें ये चेक करना है कि असेंबली करने के बाद, सिर्फ मतलब एक रेडिएटर और लगाने के बाद, हीट सिंक वगैरह लगाने के बाद अब हमें कितना बूस्ट मिलता है ओवरक्लॉकिंग पे अपने हैश रेट पे। तो अब वो हमें चेक करना है मेजर चीज। तो यहाँ पे माइनर के कनेक्शन अब हमारे पूरे हो चुके हैं, पानी के साथ हमने वाटर ऑन कर दिया, अब रेडिएटर चालू हो चुका है। अब बारी है माइनिंग रिजल्ट्स चेक करने के बिफोर एंड आफ्टर। तो अब यहाँ पर हमारी सारी चीजें लग चुकी हैं। अब इस माइनर को 14 घंटे भी हो चुके हैं चलते हुए। 14 घंटे इसलिए मैं कोशिश ही करना चाह रहा था कि मैं एटलीस्ट पहले 12 घंटे से ऊपर देखूं। 12 घंटे तक इसने कुछ क्रैशिंग मेरे को नहीं दिया है
एंड अगर आप 12 घंटे में देख रहे हो, मेरी जो हैश रेट है वो 240 टेरा हैशेस तक पहुंच चुकी है। 238 आ रही है, तो मैं राउंड ऑफ करके आपको बता रहा हूँ कि 240 टेरा हैशेस। तो अगर मैं देखूँ 240 टेरा हैशेस मतलब मुझे 50 टेरा हैशेस का बूस्ट मिल गया यहाँ पर, विच इज कितना परसेंट हो गया आपका, शायद 40% के आसपास हो गया। तो अगर मुझे 40% का बूस्ट मिल रहा है मेरी माइनिंग की अर्निंग्स पे विदाउट नीडिंग टू बाय अ न्यू माइनर, और मेरा माइनर का टेम्परेचर भी नॉर्मल तरीके से काम कर रहा है, तो दिस इज अ वंडरफुल एडिशन। अब ऑफ कोर्स यार, वीडियो में आप लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं, मुझे बताना आपको ये वाला प्रोडक्ट कैसा लगा है। एंड मुझे नहीं पता कि और माइनर्स के लिए, क्योंकि मुझे T21 के लिए स्पेसिफिकली मिला था। मेरी कोशिश यही रहेगी, अगर आपके पास भी कोई माइनर है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। अगर मुझे ऐसा ही कोई प्रोडक्ट मिलता है तो मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा मैं उस पर भी ये वीडियो बनाऊँ। बट एनालिटिक्स के लिए ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि T21 पे काम कर रहा है, तो हम इसको दूसरे भी माइनर्स के साथ कर सकते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स थोड़ी सी मेजरमेंट्स अलग अलग होती है। ऑलराइट फार्मर्स, अब वीडियो में यहाँ तक पहुंच चुके हो तो बिना लाइक करे वगैरह मत जाना। मुझे लगता है वीडियो हेल्पफुल लग गया तो जल्दी से हमारा सब्सक्राइब वाला बटन ठोक दो। हम फिर मिलेंगे कुछ नए एपिसोड्स के साथ। और वीडियो की डिस्क्रिप्शन चेक करोगे, आपको टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मिल जाएगी, हमारे नए यूट्यूब चैनल की भी लिंक मिल जाएगी, विच इज स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टू ट्रेडिंग। ऑलराइट गाइस, टेक केयर, बाय बाय।